राम का मंतव्य कि परिवर्तन हो मानव का, जगत को यदि बदलना है बदल दो हृदय मानव का। बस इतना भेद भूला है, जगत अनभिज्ञ है इससे, सुनो समझो अगर सत्य न समझे तो क्या होगा। आज हम आपको बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज मिशेल दी नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी इस पूरी दुनिया में जो शांति और एकता स्थापित करेगा, उस संबंध में मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों में क्या लिखा है, आइए हम आपको बताते हैं। फ्रांस में जन्मा यह अद्भुत व्यक्ति मिशेल दी नोस्ट्राडामस जब अपनी 2 मंजिली छत पर तांबे की तिपाई में कांच के बर्तन में पवित्र जल में देखता है तो अचानक से उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। और क्या देखता है, 3797 साल तक का भविष्य वो चलचित्र भांति देख सकता है। उसकी हर एक भविष्यवाणी आज तक सही साबित हुई। तो मौन साधना के समर्थन में और विश्व में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के संबंध में उसने भविष्यवाणियाँ की हैं। उसकी भविष्यवाणियों को आइए विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नोस्ट्राडामस की चुनी हुई भविष्यवाणियाँ कुछ इस तरह से हैं। पहली सेंचुरी 50वें छंद में लिखते हैं, 3 ओर समुद्र से घिरे क्षेत्र में वह जन्म लेगा। भारतवर्ष 3 ओर समुद्र से घिरा है। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिवान कोई न होगा। साधना अवतार योग जी महाराज की योगिक शक्तियाँ अनंत थी, जिनका अद्भुत प्रदर्शन सारी दुनिया ने देखा। इस कारण उनकी प्रशंसा, प्रसिद्धि और शक्ति विश्व विख्यात हो गई थी। 90 और 91 छंद में लिखते हैं, अरसे से पड़ा बेजान कुम्हलाया वृक्ष एक ही रात में पल्लवित पुष्पित हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा वृक्ष जिसमें ठूंठ हो और एक ही रात में उसमें पत्ते उग जाएं। तो ऐसा जो हुआ था वो मौन साधना के अवतार के समय हुआ था। मौन साधना की अवतरण मौन साधना में आप इसकी पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। जब मौन साधना का अवतार हुआ था तो ठूंठे वृक्ष में एक ही दिन में जो है वो पत्ते उगाए थे। तो मौन साधना के अवतार की सीधी सटीक भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस अपनी पुस्तक में लिखते हैं। आगे आपको और बताते हैं। नोस्ट्राडामस अपने 75वें छंद में लिखते हैं, भलों पर सवार होकर वह सही का साथ देगा। हमेशा चौकोर आसन पर बैठा रहेगा दक्षिण की ओर। उसके हाथ में, बाएं हाथ में एक अजब विचित्र छड़ी होगी। मुंह बंद होगा अर्थात मौन। साधना अवतार योगी जी महाराज का सचित्र चित्रण। साधना अवतार आत्मश्री डॉक्टर योगी जी महाराज अपनी कुटिया में अपने आसन पर मौन चिंतन मुद्रा में मुंह बंद किए हुए अर्थात मौन दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे रहते थे। उनके हाथ में एक विचित्र छड़ी होती थी। महाराज योगी जी के साथ वालों ने खूब अच्छी तरह से देखा है। तो अभी आपने यह जो चित्रण सुना, ये हमारे योगी जी महाराज का था, जिन्होंने इस दुनिया में शांति के लिए एकता स्थापित करने का मार्ग खोला। आइए मिशेल दी नोस्ट्राडामस आगे क्या लिखती है। 34वें छंद में वो लिखते हैं, धरती जलने लगेगी, जंगल और शहर यूं तबाह होंगे जैसे मोमबत्ती पे लिखे अक्षर। जैसे कि आज की परिस्थितियों में जंगल और सारी चीज़ें तबाह होती जा रही हैं। और यह अवतार है, यह समय था भगवान के अवतार का, तो वो इस दुनिया में अवतार ले चुके हैं। योगी जी महाराज के माध्यम से उन्होंने आज मौन साधना के रूप में इस दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया। होने वाला है, देखिए सेंचुरी 1075वां छंद। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सका होगा। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी हो जाएगा। कुछ ही समय बाद वह धर्म बांटेगा। नोस्ट्राडामस अपनी 5वीं सेंचुरी और 27वें छंद में लिखते हैं कि 5 नदियों के प्रख्यात देश में वह जन्म लेगा। तो भारत 5 नदियों का एक प्रख्यात देश है। आगे क्या होगा, आगे लिखता है कि वह समाज जननेता का ऐसा उदय होगा कि संपूर्ण विश्व में उसका साम्राज्य होगा। और उसकी यह महान सायरन, तीव्र ध्वनि करने वाला शंख होगा। वह शत्रु का उन्माद हवा के जरिए समाप्त करेगा। मतलब शत्रु का जो उन्माद है वो हवा के जरिए खत्म करेगा। तो योगी जी महाराज ने शंख ध्वनि के बारे में विशेष रूप से बताया।
जबकि नास्तिदमस ने यहाँ उसी शंख ध्वनि को सायरन के रूप में बताया। आगे नास्तिदमस लिखते हैं, इस महान सायरन शंख की ताकत जो है वो तेजी से बढ़ती जाएगी। इस महान सायरन शंख की ताकत जो है वो तेजी से बढ़ती जाएगी और शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया बनेगा। सभी उससे प्यार करेंगे, उसकी ख्याति आसमान छूएगी, विश्व के सारे देशों को मिलाकर एक संघ बनाएगा। और मौन साधना में इतनी पावर है, वो जो प्रतिदिन सायरन का मतलब यहाँ प्रतिदिन शंख ध्वनि होती है और इसकी जो है आज पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो शंख ध्वनि मौन साधना में होती है और मौन साधना में विश्व एकता के वो सारी चीज़ें हैं जो कि आज पूरी दुनिया को चाहिए। यह कब और कैसे होगा, अगले छंद में इसका उत्तर लिखा है। अमानवीय निर्दय शासक सैकड़ों मृत्यु मरेगा, उसकी जगह आएगा एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति, समस्त संसदें उसके अधीन होंगी। 99वां छंद आखिरकार भेड़िया, शेर, बैल, गाय, कोमल हिरन एक साथ लेटेंगे, शिकारी कुत्ते को पालना लोग और रखना लोग बंद कर देंगे, सर्वत्र प्रेम और शांति का साम्राज्य होगा। नास्तिदमस की यह भविष्यवाणियाँ व्योगजी महाराज और मौन साधना के ऊपर आधारित थी। मौन साधना और व्योगजी महाराज, मौन साधना जो रोज शाम को 6:50-7:05 तक 15 मिनट प्रतिदिन की जाती है। यह 6:50-7:05 मिनट क्या है, समय है, और समय इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली है। व्योगजी महाराज ने इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया और आज लाखों लोग 6:50-7:05 मिनट की मौन साधना को कर पा रहे हैं। यही वो शांतिदाता है, यही वो मुक्तिदाता है। मौन साधना है जिससे पूरी दुनिया में शांति और प्रेम होना है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जय।